नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, आप इनको सुनते हैं। बड़े अरसे बाद शाह जी से मुलाकात हो रही है। पहले तो शाह जी आपको बहुत मुबारक हो, आप एक बड़े मुबारक और बड़े पाकीज़ा सफ़र से होके आए हैं। सर अल्लाह मालिक की आपकी मेहरबानी है, उस हाज़िरी को मौला कबूल फरमाए। इलाही। शाह जी ज़ियारत से होके आए हैं, तो आप भी मुबारकबाद दे सकते हैं शाह जी। नाज़रीन एक बात ने मुझे डरा दिया है जेन्युइनली, और उसके लिए उसका जवाब लेने के लिए मैं शाह जी के पास आया हूँ। एक बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़ा जाना पहचाना नाम है। मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान जो है वो जेल से अगर बाहर आ भी गया तो कोई ठीक हालत में बाहर नहीं आएगा। वो मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जो उन्होंने कहा कि वो डब्बे में बंद होगा और खून होंगे, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये सोच भी नहीं सकता। लेकिन शाह जी से मैंने आज 3-4 चीज़ों के जवाब लेने हैं कि ये आखिर मामला इमरान खान का जायचा क्या कह रहा है, इमरान खान की एनर्जी क्या कह रही है। शाह जी बहुत शुक्रिया, वेलकम बहुत सर। शुक्रिया आपके वक्त का। शाह जी ये बड़ी डरा देने वाली बात है जो मैंने पहले की है। सर मैं अर्ज़ करूं कि मुझे नहीं पता कि इन्होंने कहा है, और जो भी होंगे हमारी फील्ड के लोग सारे ठीक लोग हैं, मैं किसी के ऊपर नहीं करता। मैं शायद उनमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर आदमी हूँ, अल्लाह अकबर। मैं कभी भी क्लेम नहीं करता। लेकिन ये है कि जितना मुझे आता है, टू एर इज़ ह्यूमन, गलती इंसान से होती है, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। लेकिन मैंने बार बार जो बात की है कि मैंने आईके के जायचे से सीखा है। जितना आईके का जायचा मैंने बनाया है, जितनी बार आईके का जायचा मैंने देखा है, आप सारे लोग मेरे से आईके का ही तो पूछते हो, और तकरीबन डेली ही देखा है, दरमियान में कुछ अरसा नहीं देखा, फिर देखा, मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। मैंने बार बार उनको कहा कि बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है कि उनकी लाइफ थ्रेट बहुत ज़्यादा है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके साथ स्पिरिचुअल पावर्स भी बहुत है। मैंने दो चीज़ों का बड़ा सलाहत से कई दफ़ा जिक्र किया, आपके साथ भी किया मुख्तलिफ, कि अगर मैंने जायचे आयके का जायचा ना देखा होता तो मैं शायद ये बात जान ही ना पाता कि इतनी बड़ी लाइफ थ्रेट के बावजूद बंदा अपने पैरों पे खड़ा कैसे है। और अगर मैंने आईके का जायचा ना देखा होता तो मैं ये भी ना जान पाता कि इतनी बड़ी स्पिरिचुअल स्पोर्ट्स के बावजूद, इतनी बड़ी स्पिरिचुअल स्पोर्ट और इतनी बड़ी स्पिरिचुअल ताकतों के साथ होने के बावजूद बंदा जेल में कैसे बंद है। ये दोनों चीज़ें आईके की यूनिक है। और जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अर्ज़ की थी कि मुझे लगता है कि आईके की जो दुनिया से जाना है ना, वो यादगार होगा, दुनिया जी याद बिल्कुल सही है। रखेगी। लेकिन अभी नहीं, अभी उसने काम करना है। बाकी कायनात का मालिक है, उसके हाथ में है सारा कुछ। मैं फिर कहता हूँ कि मैं आई नेवर क्लेम टू बी द बेस्ट वन, आई एम जस्ट द ऑर्डिनरी वन एंड आई एम हैप्पी टू बी द ऑर्डिनरी वन। मैं अपनी फील्ड में भी आम सा आदमी हूँ, मेरे से बहुत लायक लोग मौजूद हैं, लेकिन जितना कि मुझे आता है, मेरी कैलकुलेशन ये बात नहीं मान सकती। सच में खुद डर गया हूँ ऐसा नहीं होगा, जेन्युइनली कि ऐसा ये नहीं होगा बात। सर। और आपको पता है कि सरहद पार हमारे जो एक और एस्ट्रोलॉजर है भारद्वाज साहब, उन्होंने भी एक मुबहम अंदाज में एक बात की थी कि अडयाला से ताबूत या लाश बाहर निकलेंगे। तो उस चीज ने भी मुझे ट्रिगर किया कि दो बंदे हैं जो सेम बात कर रहे हैं। सर मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता किसने कहा है, कुछ लोगों को मेरे साथ ताल्लुक भी है, अच्छे दोस्त भी हैं सारे, लेकिन मैं किसी के काम के ऊपर उंगली नहीं रखूंगा। मुझे अल्लाह ने जितना दिया है, जितना मुझे आता है, जितना मैंने पढ़ा है, मैं उसकी रोशनी में दयानतदारी से जो मुझे समझ आता है मैं वो बात करता हूँ। और मुझे ये बात क्लियर कट समझ आती है कि अभी नहीं। जितनी बड़ी लाइफ थ्रेट है, सर मैं बार बार आपको कहा है कि आईके के ऊपर इस वक्त मेरी कैलकुलेशन है 12 से ज़्यादा मर्डर अटैम्प्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जिस अल्लाह ने उसको इतने हमलों से बचा दिया है, वो अल्लाह अब उसको छोड़ेगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। आईके इतना आसानी से नहीं सर, आईके ना दी जान नहीं छड्डन लगा। और रहेगी बात कि ये अगर कोई ऐसा कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश भी की गई, तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चीज़ फिर बचेगी, सवाल ही नहीं होता।
इतनी आसानी से ये चीज़ें नहीं टल सकती। और शायद वही जो है, मैंने एक ऐसे ही अजराह तफन्नन एक मज़ाहिया अंदाज में, एक मेरे दोस्त हैं तो उनके साथ वीडियो करते हुए मैंने कहा था, गर्दन कट जाती है, खून निकल जाता है ना, तो उसके बाद जानवर एक झटका ज़रूर मारता है, और अगर कसाई वो बेदहानी में बैठा हो ना तो वो वखी दे बजदी लत। और अगर अब पाकिस्तानी अवाम अब बेदहानी में रहे ना तो ये जो आखिरी झटका है ना ये बड़े ज़ोर से लगेगा, इसलिए थोड़ा सा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। अल्लाहु अकबर। ठीक है, मैं ये बहुत सीरियस बात बड़े साफ से अंदाज में और बड़े धीमे से लहजे में बता रहा हूँ कि समय है। अभी पाकिस्तानी कौम को विजिलेंट होने की ज़रूरत है। आखिरी झटका बड़े ज़ोर से लग सकता है, लेकिन होगा ये आखिरी, इसके बाद कुछ नहीं। बहुत दफ़ा पहले भी अर्ज़ की, मैं अपनी चीज़ों पे कायम हूँ जी। एनर्जी पैटर्न बदलेंगे तो मैं बदलूंगा, मैंने अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं कहना, मन ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के भी बात नहीं करनी। बात इतनी सी है कि इस वक्त कुछ चीज़ें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स के हाथ से भी निकल रही हैं। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स अपनी पूरी कोशिश काविश के बावजूद अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे। ट्रंप का वाक़या आपने देख लिया है। इसी तरह पूरी दुनिया की एजेंसीज जो हैं वो अपने अपने कामों में फंसी हुई हैं। एक जुमला मैं बार बार आपके चैनल पे भी कहा, क्योंकि इस वक्त रिपीट टेलीकास्ट ही चल रही है जो मैं आपसे बात करूँ। एक जुमला मैंने आपको बार बार ये कहा कि जब आकाओं को मसले होते हैं ना तो गुलामों के शिकंजे टूट जाते हैं। तो बड़ी एजेंसियां जब फंसेंगी ना तो लोकल एजेंसियां ऑटोमेटिकली अपना जो है ना वो किबला दुरुस्त करने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, इस वक्त इंटरनेशनल जो है ना एस्टेब्लिशमेंट्स को खुद समझ नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल हाँ, पाकिस्तान के ऊपर हालात बहुत ख़राब हैं, और पाकिस्तान के हालात मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मार्च या अप्रैल 2026 के बाद किसी तरफ जाएंगे। ये दो डेट्स मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा अर्ज़ की, ये अब भी हुई हैं। और जो पाकिस्तान के ऊपर जो मुश्किल वक्त ख़त्म होगा वो अगर होगा ना, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान अपने पैरों पे पूरा खड़ा होगा, तो वो 2030 से पहले तो मुझे नहीं नज़र आ रहा किसी सूरत भी। अब एक प्लान अल्लाह करता है और एक प्लान इंसान करते हैं। तो इस वक्त जो मुझे एनर्जी पैटर्न्स का प्लान नज़र आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान मेरी आने वाली नस्लों के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए बड़ा अच्छा मुल्क है। और एक प्लान ये है कि 2030 से पहले पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएं, जिसमें से एक साजिश वो है जिसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। मेरी एनर्जी पैटर्न्स बताते हैं चलें। अब मैं ये बात नहीं करता था, लेकिन पाकिस्तान के टुकड़े करने की जो साजिश चल रही है उसका एक हिस्सा इमरान खान का कत्ल है। अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो वो नहीं होगा, 100% नहीं होगा। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। और मैं एनर्जी पैटर्न्स का आदमी हूँ जी, मैं साइंस का आदमी हूँ। मेरे पास ना कोई मौकल है जो मैंने भेज के सारा कुछ पता करा लेना है, ना मेरे पास मेरी जिन्नात से कोई वाकफियत है, ना मेरी किसी और से कोई वाकफियत है। मैंने तो बंदे मेरे को ज़्यादा वाकफ़ नहीं गए, मैं तो कागज़ के ऊपर देखता हूँ सर। तो मेरा कागज़ जो मुझे कह रहा है मैं उसके ऊपर एतबार करता हूँ। वो भी इसलिए एतबार करता हूँ कि एक वक्त आता है कि जब आप एक काम बार बार करते हैं तो आपको अपने काम के ऊपर यकीन आना शुरू हो जाता है। तो जितने साल मुझे ये काम करते हो गए हैं तो मुझे इतना कि यकीन तो है अपने इस काम के ऊपर कि चीज़ें जो है वो जितनी मुझे समझ आती। हाँ, गलतियाँ होती हैं, मैं कभी डिनाई नहीं करूँगा कि जी मेरे से गलती नहीं होती। अगर मेरे से गलती होगी तो मैं सबसे पहले जाके खुद माफ़ी मांग लूँ कि यार मेरे से गलती हो गई। कई दफ़ा हुआ होता है, इंसान इंसान है, इंसान का ख़मीर ही गलतियों से बनाया गया। तो कैलकुलेट करते हुए मेरी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग होंगी, मेरे बच्चों की लाइकिंग डिसलाइकिंग्स होंगी, तो मैं उससे बाहर तो नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद मुझे एक चीज़ बड़ी क्लियर कट जो है वो समझ भी आती है और नज़र भी आती है। चीज़ें ख़राब ज़रूर होंगी, लेकिन इस हद तक ख़राब हो जाएं कि चीज़ें बिल्कुल हाथ से निकल जाएं या कुछ मतलब इररिवर्टेबल हो जाएं, तो सर इररिवर्टेबल तो नहीं होती। इस वक्त चंद मफाद परस्त लोग हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज हर बंदे में होती है। कभी भी वो जो है उस नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकता है, कभी भी ये हो सकता है कि वो उस नेगेटिविटी से छुटकारा पा ले। इंसान वही होता है, तौबा के दरवाजे हमेशा खुले हुए।
अल्लाह माफ़ कर देता है तो बंदे क्यों नहीं करेंगे।